कहते हैं जब कंस को पता लगा कि उसको जो मारने वाला है गोकुल में पहुंच गया, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ गोकुल में जो 2 दिन से छोटा शिशु होगा उसको खत्म करके आ जाओ। छोटे बच्चे को शिशु को कहते हैं, जो छोटा बालक होता है उसको शिशु को कहते हैं। शिशु का मतलब होता है जो सोया रहता है। छोटा बच्चा देखना बहुत सोया रहता है, उसको शिशु कहते हैं। तो कहते हैं कंस के सैनिक जाते हैं। अब नंद बाबा जी को पता लग गया कि कंस ने अपने सैनिक भेजे हैं, जो हमारे घर में संतान आई उसको खत्म करना चाहता है, तो उन बच्चों को छिपा देते हैं। वो वापिस चले गए, बोला महाराज वहां गोकुल में कोई ऐसा नहीं मिला जो 2 दिन से छोटा बालक। तो कंस जान गया, बोला भाई उन बच्चों को छिपा दिया होगा। तो उसने एक राक्षसी को भेजा, पूतना को। बोले पूतना महारानी की जय हो सारे। इतने मगन मत हो जाओ महाराज, पूतना की जय मत बुलाओ आप। थोड़ा सा ध्यान कथा में देखना पड़ता कि ध्यान कथा में कोई और तो नहीं है। जिसकी जय बोली बुला दी। पूतना, पूतना का मतलब क्या होता है? जिसके पुत्र नहीं था, वो 5 थी। और पूतना कौन थी ये? कल आपने कथा सुनी जो होलिका जलाई गई। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका जब जल रही थी, तो उसने ये प्रण कर लिया कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, जो वरदान दिया था वो निष्फल हो गया, मैं जलने लगी। तो भगवान एक बच्चे के रूप में और मैं भगवान को दूध पिलाऊं, मैं बदला लूं भगवान से। तो भगवान ने वैसे ही उसको फिर जन्म दिया, एक राक्षसी का फिर जन्म मिला कि जैसी इच्छा करोगे वैसा हमको शरीर मिले। अब कहते हैं पूतना जाति की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। यशोदा माँ के पास चली गई, बोला महाराज मैंने सुना है आपके घर में एक छोटा सा बालक ने जन्म लिया, तो मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ। और ऐसा होता है लेकिन जब किसी घर में छोटे बालक जन्म लेते हैं तो काम की माताएं बहनें आती हैं बच्चे को देखने के लिए। तो यशोदा माँ ने कहा, बोला भी अंदर पालने में खेल रहा है वो। अब जैसे ही पूतना भगवान के पास जाती है तो माया चलेगी इंसान के पास, भगवान के पास कोई माया नहीं चलेगी। भगवान के पास कोई माया नहीं चलेगी। तो जैसे पूतना भगवान के समक्ष जाती है उसको अपने रूप में आना पड़ता है। सत्येंद्र भगवान ने की विकराल रूप बना लिया, बड़ी बड़ी जटाएं उसकी, और पहाड़ जैसा रूप बना लिया। भगवान को अपनी गोदी में उठा लेती है। जब पूतना को देखा सारे गोकुल निवासी भाग गए, कहते हैं बचाओ बचाओ। किसको? अपने आप को। भगवान की चिंता किसी को भी नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोला मेरी चिंता किसी को नहीं, सब भाग रहे अपने अपने। अब वो दूध पिलाने लगी, तो दूध पीते पीते भगवान उसके प्राण ही हर लेते हैं। सत्येंद्र भगवान ने की पूतना को मोक्ष दिया गया। जब पूतना को मोक्ष दिया गया, कंस को ये पता लगा कि पूतना की मृत्यु हो गई, तब वो जान गया कि वो साधारण बालक नहीं है। बड़े दृष्टांत कंस को मिले, परंतु कंस नहीं समझ सका। और हमें बहुत दृष्टांत भगवान के मिलते हैं, परंतु हम उस बात को नहीं समझ सकते, न कभी हमने समझा। फिर उसी चक्र में, मेरा मेरी के चक्र में पड़े रहे। अब देखना आप लोग, सब लोग भाग रहे हैं, कोई शहर में जा रहा है कमाने के लिए पैसा, पैसे के पीछे भागे। जब ये कोरोना काल चला था तो सब अपने घर घर को वापिस आ रही थी। इतना डर था मरने का कि कोई तो पैदल ही पहुंच गए घर में आकर। और देखा होगा आपने, जब वो कोरोना काल चला था तो सब लोग आराम से बैठे थे कि नहीं, घर में कोई कार्य नहीं करना था, पूजा पाठ करते आप लोग। परंतु जब वो उस वक्त सब बड़े भयभीत हो गए थे, तब तो भगवान को सब याद कर रहे थे। और जब फिर वो चाल चल पड़ी तो भगवान को फिर सब भूल गए। भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा।
वो कहते हैं, वो जान गया कि कोई साधारण बालक नहीं है, तो तृणावर्त दैत्य को भेजा गया। तृणावर्त का मतलब है संसार को तिनके की तरह उठा देता है। वो इतना बलशाली था, तो उसको मोक्ष दिया गया। तो अब कहते हैं, जब ये बालक 11 दिन के हुए, उनका नामकरण संस्कार किया जा रहा है दोनों बच्चों का। एक रोनी के गर्भ से जन्म लिया था, और भगवान के नामकरण संस्कार हमें भी शिक्षा दी गई है कि संस्कार सबको करना चाहिए। 11वें दिन जब बच्चे का होता है, अपने कुल ब्राह्मण को बुलाओ, उनसे पूछिए कि महाराज इनको कौन सा नक्षत्र पड़ा है। ऐसे नक्षत्र उसी वक्त पूछना चाहिए जब बच्चे का जन्म होता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसी वक्त अपने कुल ब्राह्मण को कोई संदेशा भेजकर बोलिए कि महाराज देखने से बच्चे को कौन सा नक्षत्र पड़ा है, किसी के लिए घाती तो नहीं है, क्योंकि उस नक्षत्र का जो निवारण होगा उस 27 दिन के बीच में होगा। तभी अगर पिता के लिए घाती होगा तो तब पिता के पास उसको पकड़ाना, मुख दिखाना। दादा के लिए घाती होगा तो दादा को मुख दिखाना। हम लोग पहले दिखा देते हैं, फिर कोई ना कोई घटना घट जाती है। और नाम कर्ण संस्कार इसलिए करना चाहिए कि जो नक्षत्र में अक्षर आएगा उसी के अनुसार उसका नाम रखना चाहिए, और नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई ना कोई मतलब हो। और वो नाम जन्म पत्री के ऊपर रहना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जो नाम जन्म पत्री के ऊपर होता है किसी को नहीं बताना चाहिए, वो गोपनीय होता है। फिर आप जो मर्जी नाम रखो। इसलिए संस्कार हमारे बीच में जो 16 संस्कार बनाए गए हैं उनका कोई ना कोई कारण है। हमने तो सारे संस्कार खत्म कर दिए। 16 संस्कार तो कोई करते नहीं, केवल 4 बचे हुए हैं। एक नामकरण संस्कार जो 11 दिन का जब बच्चा होता है, फिर जन्मदिन संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। यही 4 बचे हुए हमारे पास, परंतु हम लोग भी खत्म कर दिए। नामकरण संस्कार कोई नहीं करता। ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के अनुसार कोई नाम नहीं रखता बच्चे का। वो आप मोबाइल में देखते हो महाराज, नेट में कैसा नाम। पहले के जो नाम थे उनका कोई ना कोई मतलब था। राम सिंह, श्याम सिंह, गोविंद राम, इसलिए नाम रखते थे कि उस बहाने से भगवान का नाम तो आता था मुख के द्वारा। अभी चिंटू बिंटू क्या नाम है, जैसे नाम वैसे बच्चों के काम। नामकरण संस्कार खत्म कर दिया। एक जन्मदिन संस्कार था। जन्मदिन मनाते हो आपके? नहीं मनाते हो महाराज? जन्मदिन कोई नहीं मनाता, अब जन्म रात मनाते हो आप। नाम शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। जन्मदिन दिन में होता है और रात को नहीं होता, और होता है 12 बजे से पहले दिन को। ब्राह्मण को बुलाओ, ग्रहों के निवारण करो, उनको शांति, जो आप लोग नसराएं काठी इत्यादि करते हैं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि 1 साल तक ग्रहों को उनका चारा मिल जाएगा। जब उनका चारा मिल जाएगा फिर नुकसान नहीं करेंगे वो। जैसे आप लोग जाते हो ना अपने ग्राम देवता के पास, क्योंकि 6 महीने की फसल काट देते हो ना आप उनको, अगर नहीं दोगे तो कोई ना कोई दोष लग जाएगा आप लोगों को, कोई ना कोई घटना घट जाएगी। तो वैसे ग्रहों को अगर उनका चारा नहीं मिलेगा तो अपना कार्य वो जरूर करेंगे। हम लोग बनाते हैं जन्म रात, केक काटेंगे, क्योंकि ये जो संस्कृति है पश्चिमी संस्कृति है, हमारी नहीं है। जैसे हम लोग कई बातें तो करते फिर कहते महाराज हमें पता नहीं। जैसे आप लोग व्रत करते हो, नवरात्रों के करते हो कि नहीं? कई लोगों ने नवरात्रों व्रत किए, तो क्या करते हैं, सुबह तो व्रत रखोगे, शाम को खाना खा लोगे, तो वो व्रत नहीं हो। नवरात्रे 9 रातें, 9 दिन का नहीं है, दिन रात कुछ नहीं खाना 9 दिन तक। कर सकते हो आप लोग ऐसा? सुबह कुछ नहीं खाना, शाम को महामाई की ज्योति जगाकर, अखंड ज्योति जगाकर आप लोग फिर शाम को आरती करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण करना। नवरात्रि है ना कि 9 दिन के। जैसे शिवरात्रि, शिवरात्रि का मतलब शिवरात्रि में रात की पूजा का महत्व है।
नवरात्रों में रात्रि की पूजा का महत्व है। इसलिए हमने क्या किया कि एक मन को दिलासा देने के लिए हम चतुर बनते हैं अपने आप कि महाराज हमसे बड़ा चतुर तो कोई और है नहीं, और धोखा भी वही खाता है। इस बात का ध्यान रखना, जो अपने आप को बड़ा होशियार और चतुर मानता है धोखा वही खाएगा। इसलिए दक्ष के विषय में आपने शिव पुराण में कथा सुनी है। दक्ष अपने आप को क्या मानता था? दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। अपने आप को बड़ा चतुर मानता था, तो किसका सर लगा? बकरे का। इसलिए भगवान से प्रीति करना थोड़ी सी, परमात्मा से। हम प्रीति करते हैं संसार से, परिवार से, जो कभी हमारे नहीं, तो इनका नामकरण संस्कार किया जा रहा है। और एक होता है विवाह संस्कार, अब धीरे धीरे भी खत्म हो गया। विवाह होता था वैदिक मंडप में द्वारा, अब तो माता पिता को बाद में पता लगता है विवाह पहले ही हो जाता है। और एक बचा था अंतिम संस्कार, जिसमें पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता था, वहाँ दी जाती थी पुत्र के द्वारा मुख अग्नि। परंतु अब शहरों में वो संस्कार खत्म हो गए, वहां मशीन चली हुई है, एक तरफ से आदमी को डालो, 4 अस्थि आपको पकड़ाएंगे, जाओ घर चले जाओ। तो सारे संस्कार खत्म हो गए, तो उनका नामकरण संस्कार किया जा रहा है। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, तो आगे सूर्य जी कह रहे हैं, नाम रामायण नाम बलादिक्यम बलम बुधु यद पुनरपनमादलम संकर्षणम सुभद्रम आसनस्य नाम कहा गया कि नंद बाबा जी, जो आपका बड़ा पुत्र है, रोहिणी के गर्भ से इसने जन्म लिया, तो इसका नाम रोहन्य भी रखा जाएगा। और इस संकर्षण क्रिया के द्वारा वहां देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया, तो उसका नाम एक संकर्षण भी रखा जाएगा। और कहा गया कि सबको आराम देने वाला होगा ये, और बल का धाम होगा, इसके जैसा बलवान दूसरा कोई नहीं होगा, तो उसका नाम बलराम भी रखा जाएगा। बोले बलराम महाराज की। और जो छोटा बालक है आपका, ये बड़ा नटखट होगा, और ये वसुदेव जी का पुत्र है, तो उसका नाम वासुदेव भी रखा जाए। दोनों बड़ा फर्क है, भगवान का नाम वासुदेव है और भगवान के पिता का नाम वसुदेव। और कहा गया कि गोप गोपालों को आनंद देने वाला है, तो उसका नाम गोविंद भी रखा जाएगा। और भाद्रपद महीने में काली रातें होती हैं, और भगवान का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण काले रंग के भगवान। और हम लोग चेहरे को अच्छा बनाते हैं, भगवान राम भी श्याम वर्ण के थे और भगवान कृष्ण भी श्याम वर्ण के, तो उनका नाम कृष्ण भी रखा जाएगा। बहुत सारे नाम रखेंगे भगवान के। तो भगवान कहते हैं कि संसारिक मनुष्य भी मेरे जैसे अपने बच्चे का नाम रख लो, तो भगवान का गुणगान होगा। तो कहते हैं, अब समय व्यतीत होने लगा, तो भोलेनाथ जी ने विचार किया कि जो मेरे इष्ट हैं भगवान राम, भगवान विष्णु, वो एक बालक के रूप में कैसे दिखाई देते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ जी आते हैं वहाँ कैलाश पर्वत से, और उस भगवान कृष्ण जी को देखने के लिए जोगी का रूप बनाया, और नंद बाबा जी के यहाँ धूना लगा देते हैं, नाद बजाते हैं। किसने कितना जगह मिलके बोलेंगे सभी, बोल सच्चिदानंद भगवान की।
कहते हैं, कैलाश पर्वत से चले एक महात्मा का रूप बनाया भोलेनाथ जी ने और गोकुल में आकर पहुंच गए। अब लोगों को पूछने लगे, बोला महाराज यहाँ नंद महल की हवेली कहाँ पर है? मैंने सुना उनके घर में संतान आए बड़े दिनों के बाद। बोला हाँ महाराज, जाओ यहाँ से आगे गली होगी, वहां नंद महल की हवेली है और बड़े वर्षों के बाद उनके घर में संतान आई, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको वहां जाकर। हम भी ऐसा ही करते हैं, कोई महात्मा आ जाए तो किसी घर भेज देंगे, वहां जाओ वहां मिलेगा आपको, वहां कुछ ना कुछ मिलेगा महाराज। तो चले गए, अलख जगाया नंद बाबा जी के यहाँ, ओ मालक भिक्षा दे। अब यशोदा माँ ने विचार किया, बोला इतने वर्षों के बाद हमारे घर में संतान आई और एक संत का आगमन, ये तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। और बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे घर में साक्षात भगवान का अवतार हुआ, संत का आगमन होना एक भगवान का ही अवतार है। तो अब आगे क्या होता है? तो कहते हैं यशोदा माँ ने विचार किया कि मेरे घर में संत महात्मा है तो खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं इनको, क्योंकि इतने वर्षों के बाद संत का आगमन हुआ। तो अंदर से मोतियों का थाल भरा कर लेकर आई, हीरे मोती धन दौलत की महात्मा को। बोला लीजिए महाराज हीरे मोती, और धन्य भाग हमारे घर में ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। संत का आगमन होना साक्षात भगवान का रूप होता है। तो जब इतनी बात हुई, हीरे मोतियों को देखकर भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं, ना सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे, बोला माँ ये हीरे मोती नहीं चाहिए, मैं इसके लिए महात्मा नहीं बना। और एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, अगर संत की पहचान करनी हो, अगर आपके घर में कोई महात्मा है, अगर आपसे पैसे ना मांगे, केवल बोलो महाराज भोजन करवा दो, तो समझना है साक्षात भगवान का रूप है। क्योंकि महात्मा की पहचान कैसे होती है संतों की, कि जब उनको संन्यास दिया जाता है उनसे दो बातें पूछी जाती है कि आप क्या करोगे, आश्रम में सेवा करोगे या भ्रमण करोगे इस पूरे सृष्टि का। अगर वो कहेंगे कि भ्रमण करेंगे तो उन्हें आज्ञा होती है कि आपने कभी किसी घर में रहना नहीं और किसी से पैसे नहीं मांगे, केवल एक समय का भोजन। महात्मा को केवल 5 घर भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। अगर पहले घर में नहीं मिलेगी तो दूसरे घर में जाएंगे, दूसरे में नहीं मिलेगी तो तीसरे में जाएंगे, तीसरे में नहीं मिलेगी तो चौथे में जाएंगे, चौथे में नहीं मिली तो 5वें में जाएंगे। अगर 5वें घर में भी भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन कहते हैं कि हमारे भाग्य में आज भोजन नहीं है, फिर वो नहीं जाते मांगने के लिए। अगर पहले घर में मिल जाएगी तो दूसरे में फिर नहीं जाएगी।
अगर कोई ऐसा महात्मा जो दिखना आता है कई बार लोग कहते हैं महाराज जी कोई महात्मा ऐसा आया, मैंने भोजन करवाया, फिर पता मिला कहाँ चला गया। होते साक्षात भगवान का रूप। और जो पैसे मांगते हैं ये सब भटड़े होते हैं। एक देखना कहीं से आएंगे, कपड़े धारण किए होंगे, महाराज इतने पैसे तो लंगर लगाएंगे आपके लिए, हम लोग वहां लंगर लगाएंगे। संत माया से अलग है। माया संतों के पीछे भागती है और हम लोग किसके पीछे भागे हैं? माया के पीछे, जो कभी हमारी नहीं। देखो मैंने पहले कहा विद्युता और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान है किसका रूप? भगवान राम का। राम हमारे बीच में प्रवेश कब करेंगे? आप ना राम के चक्कर में बड़े, राम राम को पाने के लिए। राम हमारे बीच में कैसे आएंगे? भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास मिला था? कितने वर्ष का मिला था हमारा? कितने का? 14 वर्ष का। क्या कोई वरदान किसने मांगा था? किसने मांगा था? क्या बोला था कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो क्यों मांगा था? क्योंकि मंत्रा ने कहा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो तेरा पुत्र फिर दास बना रहेगा, जिस तरह तू दासी बनी है तेरा पुत्र भी दास बना रहेगा। परंतु क्या वरदान मांगा था कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, फिर 14 वर्ष के बाद आकर राजा बने। क्या बोला तो उसने कि 14 वर्ष के बाद फिर आकर राजा बने। जब कैकेयी को अपने पुत्र से इतना प्रेम था तो वो वरदान मांगती कि भगवान कभी वापिस आए। उसने ये क्यों मांगा कि 14 वर्ष तक भगवान वनवास में रहे, फिर आकर राजा बने। ये 14 का आंकड़ा क्या है? उसने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? 2 का क्यों नहीं मांगा? उम्र भर का वनवास क्यों नहीं मांगा? जब कैकेयी को अपने पुत्र से इतना प्रेम था कि मेरा पुत्र राजा बना रहे, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि 14 वर्ष के बाद राम आए फिर राजा बने? बोले महाराज ये 14 का आंकड़ा क्या है? ये 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा उसने? 15 का क्यों नहीं मांगा? 2 वर्ष का क्यों नहीं मांगा? 10 वर्ष का क्यों नहीं मांगा? उम्र भर का क्यों नहीं मांगा? पुत्र से इतना प्रेम था। और देखना शिवरात्रि आती है कि तिथि कौन सी होती है? 14वीं तिथि। 14 का आंकड़ा क्या है? मैंने तभी तो कहा साधारण लोगों को कथा सुनाना बड़ा आसान है महाराज। अगर कभी महात्मा के अखाड़े में बैठो आप लोग, संतों के अखाड़े में, वो एकदम प्रसन्न कर देते हैं। महाराज ये तो पुस्तक पढ़ के सुना रहे हो आप लोग, ये तो बच्चा सुना देगा। अध्यात्म में जानो कि 14 वर्ष क्या है। अयोध्या कहीं बाहर नहीं है, अयोध्या हमारा शरीर है। मैंने पहले कहा अयोध्या हमारा घर भी अयोध्या बन जाएगा, श्री अयोध्या बन जाएगा। राम भी इसके बीच में है और रावण भी इसके बीच में। राम है ज्ञान का रूप, सीता है भक्ति का रूप, लक्ष्मण है वैराग्य का रूप और हनुमान है सेवा का रूप। ये बारी बारी से आएंगे। पहले हमारे बीच में सेवा का भाव प्रकट होना चाहिए। जब आप लोग सेवा करोगे तो मन में वैराग्य आएगा कि देखो हम सेवा कर रहे हैं यार, पूरी उम्र गवा दी हमने संसार के लिए। देखना कभी आप लोग किसी संप्रदाय में जाते हो, वहां सेवा करते हो तो क्या कहते हैं कि मन को बड़ी शांति मिली। बोलते हैं ऐसा कि नहीं कि पूरी उम्र गवा दी परिवार के लिए, आज मन को बड़ी शांति मिली। परंतु वैराग्य होता है वहीं तक, उस आश्रम तक। जब आश्रम से बाहर आओगे फिर मेरा मेरी शुरू हो जाती, क्योंकि आश्रम का वो तप है, वहां का वो नियम है। तो सेवा करोगे तो वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा समझो लक्ष्मण आगे। वैराग्य जब आएगा तो भक्ति भी करोगे आप लोग, तो समझो जब भक्ति करने लगे तो सीता प्रवेश करगी। और जब भक्ति करोगे तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो समझो हमारे बीच में राम आ गया। और ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ में हमारे बीच में। मेघनाथ है इच्छाओं का रूप, कुंभकर्ण है अहंकार का रूप और रावण है मोह का रूप। सत्येंद्र भगवान ने की मोह तो भगवान से मिलने नहीं देता। इसलिए जैसे ही जब हमारा मोह खत्म हो जाएगा
समझो कि राम हमारे बीच में प्रवेश करेंगे। इसलिए जब रावण को मारा 14 वर्ष के बाद रावण को मारा था। कितने वर्ष के बाद? 14 वर्ष के बाद। क्या रावण को पहले नहीं मार सकते थे? 14 वर्ष के बाद रावण को मारा। जैसे रावण को मारा उसके दूसरे दिन ही राम राज्याभिषेक हो गया था राम को। आज रावण को मारा और कल राम का राज्याभिषेक हो गया था। बचतन भगवान की। अब 14 का आंकड़ा क्या है? तो राम हमारे बीच में ही है। हमें ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ये 14 का आंकड़ा क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। कितनी हो गई? 10। हमारे बीच में 5 ज्ञान इंद्रिया हैं और 5 कर्म इंद्रिया हैं। 11वां हो गया मन। 3 हमारे बीच में गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कितने हो गए? 14। जब तक इन 14 जगह तक हमारे बीच में अज्ञान रहेगा, ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। सत्य भगवान ने की 14 का आंकड़ा यही है हमारा। इसलिए जब अंतिम है हमारा अज्ञान क्या? मोह। जब मोह खत्म हो जाएगा तो समझो हमने भगवान को पा लिया। इसलिए रावण को मारकर, इसलिए भगवान ने पहले क्या किया? किसको मारा था? किसको मारा पहले? मेघनाथ को। मेघनाथ किसका रूप है? इच्छाओं का। और इच्छा को खत्म कौन कर सकता है? केवल वैराग्य। इसलिए मेघनाथ को मारा लक्ष्मण ने। लक्ष्मण है वैराग्य का रूप। इच्छाओं को खत्म कर सकता है केवल वैराग्य, ज्ञान नहीं। क्या राम नहीं मार सकते थे मेघनाथ को? राम ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि इच्छाओं को खत्म करेगा केवल वैराग्य। फिर आई बारी किसकी? जब वैराग्य खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर हमारे बीच में रहेगा क्या? अहंकार। अहंकार है कुंभकर्ण का रूप। फिर अहंकार को मारेगा ज्ञान। राम जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे कुंभकर्ण के साथ, तो रावण ने कहा, बोला भैया सैनिक सेना लेके जाओ। बोला नहीं, मैं अकेला काफी हूं। अहंकार था उसका। और अंत में मारा गया किसको? रावण को। मोह को भी ज्ञान ही खत्म करेगा, तब जाकर राम हमारे बीच में प्रवेश करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान ने की 14 जगह अज्ञान रहेगा। हमारे बीच में मोह भी है, अहंकार भी है, इच्छाएं भी है। तो अब बोलो आपने क्या बनाया? लंका की अयोध्या। अब अपने आप विचार करना, हमने अपने शरीर को क्या बनाया? हमारे बीच में इच्छाएं भी है, अहंकार भी है और मोह भी है। तो हमने लंका बनाया, अयोध्या किसी ने नहीं बनाया। ना तो किसी के बीच में सेवा का भाव है, ना वैराग्य का भाव है, ना भक्ति कर सकते हैं और ना ही ज्ञान की। तो बात बड़े दूर की बात है। आप कहते हैं बड़े ज्ञानी, ज्ञानी कोई भी नहीं है। हाँ विद्युत है, ग्रंथों को पढ़कर बड़े बड़े कंठस्थ याद सुना देंगे आप लोगों को, ये कोई श्लोक निकालेंगे महाराज ऐसा, परंतु उसको ज्ञान नहीं है। तो यह कहते हैं, भोलेनाथ कह रहे, बोला हे माँ, देखो भगवान की माता वो भी नहीं जान सकी, क्योंकि किसके बस में थी? माया के बस में। तो भोलेनाथ जी ने कहा, बोला माँ मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसलिए नहीं महात्मा बन के आया हूँ, ये धन दौलत तो नहीं चाहिए मुझे। तो यशोदा ने कहा, बोला मारे कम है तुम्हें और लेके दो। बोला नहीं 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 ये नहीं चाहिए मुझे। तो बोला क्यों आए? अब यशोदा को क्रोध आ गया। बोला कोई साधारण नहीं है, कोई यहाँ कंस के द्वारा भेजा गया कोई दैत्य है। बोला तो किस लिए आए मेरे घर में, क्या चाहिए आपको? तो अब भोलेनाथ जी क्या कहते हैं,
मुझे ये नहीं चाहिए। तो यशोदा ने पूछा, बोला किस लिए आए हो? तो बोला मेरे प्रभु के दर्शन करवा दो। जो छोटे से बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है, मैं उसे देखना चाहता हूं। अब यशोदा जान गई, बोला ये कोई साधारण नहीं है, कोई दैत्य है ये। और कंस ने भेजा, बोला मैं अपने बच्चे के दर्शन नहीं करवाऊंगी, चला जा तू यहां से। क्योंकि यशोदा मां माया की बस में, बोला चला जा, मैं अपने बच्चे के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बोला मां क्यों नहीं करवाओगी? इतने दूर से मैं चल के आया हूं, बहुत दूर से आया हूं। अब बोल भी दिया भोलेनाथ ने कि शिव दर्शन को आया। परंतु यशोदा मां का माने, बोला नहीं, मेरे बच्चे को भगवान कह रहा है। मेरा बच्चा कहां से भगवान हो गया? बोला मां दर्शन क्यों नहीं करवाओगी, क्या हुआ? ऐसा क्या देखा मेरे में आपने? तो अब यशोदा मां क्या कहती है, अब क्या कह रही है यशोदा मां? बोला महात्मा जी एक तो शकल अच्छी नहीं आपकी, आपको देखकर मुझे डर लग रहा है, और है ही भोलेनाथ शमशान घाट की धुली लगाने वाले। मैंने पहले कहा कहाँ रहते हैं भोलेनाथ जी? शमशान घाट, शमशान घाट की धुली लगाने वाले, इनका निवास ही शमशान घाट है। इस बात का ध्यान रखना। कभी आप झगड़ा हो गया था लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती जी के बीच में। लक्ष्मी ने कहा, बोला अपने पति को कहना ढंग का मकान तो बना दे, शमशान घाट में रहते हो आप, तेरे पास आने में भी हमें दिक्कत होती है, शर्म आती है, ऐसे रहते हो शमशान घाट में आप। देख हमारे पास वैकुंठ है। सरस्वती ने कहा, बोला मुझे भी शर्म आती है तेरे पास आने से। बोला क्यों? बोला शमशान घाट में रहती है तो हमारे पास एक ब्रह्मलोक है। अब यहाँ पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया, बोला इसने ताने मारे। तो भोलेनाथ जी को कहा, बोला महाराज मेरे पास ऐसा महल होना चाहिए जो वैकुंठ से भी सुंदर हो और ब्रह्मलोक से भी सुंदर हो। बोला भाग्यवान, हमारे भाग्य में ही ये शमशान घाट। बोला नहीं, ताना मारा मुझे ये चाहिए। अब स्त्री हट कर ले मारा। देखना आप लोग कभी जो मकान बनता है पति की मर्जी से नहीं बनता, हो उसका जो नक्शा तैयार किया होता है पत्नी ने तैयार किया होता है। वो पति तो बेचारा देने वाला होता है, जितना मर्जी दो। बोला मुझे ऐसा चाहिए इन तीनों लोगों से वो जिसके देखकर सबका मन आसक्त हो जाए। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया था, तो सोने की लंका बनाई सत्येंद्र भगवान ने की। सोने की लंका इतनी प्यारी थी कि वैकुंठ से भी सुंदर थी और ब्रह्मलोक से भी सुंदर थी। अब वो सोने की लंका तो बना दी, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। आप घर में करते हो ना, आप प्रतिष्ठा करते हो घर की। तो वहां ब्राह्मण को बुलाया गया जो रावण के दादा थे पुलस्त्य, उनको बुलाया गया, घर की प्रतिष्ठा की गई, पूजा इत्यादि हुई। अब कहा, बोला हमारा दक्षिणा मांगो आप। अब दक्षिणा क्या? वो ब्राह्मण कबक्का रह गया उस लंका को देखकर, इतनी सुंदर लंका थी। तो उसने कहा, बोला महाराज अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे इस सोने की लंका ही दान में दे दो। सत्येंद्र भगवान ने की क्या कहा? इस सोने की लंका ही, क्योंकि दक्षिणा मांगी उन्होंने। और सच्ची बात, जो पहले ब्राह्मण दक्षिणा मांग लेते थे तो ये जमान मना नहीं कर सकते थे। तो भोलेनाथ ने कहा, बोला भाई लो तो मांग तो लिए लो। और आप विचार करना कि जिस बुजुर्ग ने, भाई ने पूरी की पूरी पूंजी लगा दी मकान के ऊपर, और बाद में ब्राह्मण आए, 2 मंत्र पढ़े और बोलते महाराज
कि दे दो मुझे, तो क्या करोगे आप लोग? दे दोगे मकान को? वहां ब्राह्मण जाए भाड़ में, ब्राह्मण मिल जाएंगे बहू, परंतु मकान को नहीं दे सकते। परंतु भोलेनाथ ने कहा, बोला लीजिए महाराज, ये सोने की लंका दान में कर दी। फिर कहा पार्वती को, बोला देवी मैंने क्या कहा था, हमारे भाग्य में क्या है? शमशान घाट। इसलिए भोलेनाथ जी का जो स्थान है कहाँ है? वो शमशान घाट। तब पार्वती को क्रोध आ गया, बोला ये ऋषि मुनि पुलस्त्य जी, ये सोने की लंका मैंने अपने लिए बनाई थी और तुम इतने मोहित हो गए कि तुमने दक्षिणा में मांग ली, तो जाओ इस सोने की लंका एक दिन राख बन जाएगी। सत्येंद्र भगवान ने की क्या कहा था? राख बन जाएगी, और राख बन गई। तो इसलिए कह रहे, बोला भगवान आपकी शकल अच्छी नहीं है, शमशान घाट की धूली लगाई है, आपको देखकर मुझे डर लग रहा है, तो मेरा बच्चा डर जाएगा। बोला चला जाओ यहाँ से, धक्के मार के निकालूंगी बाहर, नगर के लोगों को बुलाऊंगी मैं। तो जब इतनी बात हो रही थी तो भगवान कृष्ण अंदर मुस्कुरा रहे थे पालने में। बोला भगवान ये संसारिक लोग हैं, ये आपको नहीं पहचान सकते, आपको तो अभी आए हो, कितना समय हो, मुझे तो यहाँ पूरा समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो जब भगवान को ऐसा लगा, भगवान कृष्ण जी को, कि भगवान को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, तो अब आगे क्या होता है? क्या हुआ? जब भगवान ने ये बात सुनी कि भगवान को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है? पालने से नीचे गिर गए और घसीटते घसीटते पहुंच के कहा? दरवाजे के पर, द्वार के पर पहुंच गए। और जब द्वार पे पहुंचे तो आगे क्या होता है? भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। कहते हैं वहां जैसे घसीटते भगवान द्वार पे आते हैं तो दोनों की नजर मिलती है, भोलेनाथ और भगवान कृष्ण जी की। तो भगवान मत्था टेकते हैं भोलेनाथ। बोला भगवान आपकी माया आप ही जाने। और उसी वक्त अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके केवल पैरों के निशान रहते हैं। और आज भी अगर आप लोग गोकुल में जाओगे तो आज उनके पैरों के वो चरण चिन्ह मिलेंगे आप लोग। तो जब उनके पैरों के निशान देखी तब यशोदा माँ भाग कर जाती है। बोला भगवान मैं पहचान नहीं सकी आपको, मेरे द्वार पर भोलेनाथ जी आए थे और मैं उनको जान नहीं सकी। बोला भगवान मैं माया के बस में हूँ, और जो माया के बस में रहेगा वो भगवान को कभी भी नहीं पा सकता। इस बात का ध्यान रखना। सत्येंद्र भगवान ने की जो मर्जी कर लो आप लोग, परंतु भगवान को नहीं पा सकते। माया भक्ति में कभी लालच मत करना।
भक्ति करोगे तो लालच मत करना। ब्राह्मण के लिए भी उपदेश है कि वो लालच कभी ना करे। लालच करोगे तो उसके पास वो विद्या नहीं रही। हमें बड़े दृष्टांत मिले। मैंने पहले कहा हम पुस्तकों को पढ़ते कि लौकिक तरीके के साथ उसको अध्यात्म में जानो। सीता किसका रूप है? क्या बताया मैंने अभी? किसका रूप है? भक्ति का। भक्ति को किसने चुराया था? रावण ने चुराया था कि नहीं? सीता को रावण नहीं चुरा सकता था कभी भी नहीं। उसमें गलती किसकी थी? किसकी गलती? हमारा। सीता को कभी रावण चुरा नहीं सकता था। गलती किसकी थी उसमें? सीता की। किसकी गलती थी? सीता की। सीता किसका रूप है? भक्ति का रूप है। भक्ति कभी ज्ञान के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दशरथ ने कहा, बोला बेटी तू जंगल में नहीं रह सकती क्योंकि नंगे पैर चलना पड़ेगा, बल्कल वस्त्र धारण करना पड़ेगी। अगर तू यहाँ नहीं रहना चाहती तो अपने मायके चली जा। परंतु उसने कहा, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान राम चाहिए। मैं ज्ञान के बिना नहीं रह सकती। सब कुछ छोड़ दिया उसने, कुछ भी लेकर नहीं आई, ना कोई गहने ना पैसे, केवल नंगी पैर चल रही थी भगवान के साथ। परंतु जब भक्ति वहां रहने लगी तो जब सीता को चुराया था तो घटना क्या घटी थी? सोने का हिरण आया था कि नहीं? सोने सबने का था। सोने का हिरण वहां से चला गया तो उसने राम को कहा, बोला मुझे सोने का हिरण चाहिए। क्या बोला उसने? सोने का हिरण चाहिए। वहां भक्ति को लालच आ गया। भगवान राम ने बताया, ज्ञान ने बताया उसको कि ये सीता भक्ति कभी सोने का हिरण आज तक नहीं हुआ। बोला नहीं महाराज मुझे सोने का हिरण चाहिए। जिद की उसने। ज्ञान को पता लग गया कि जिस भक्ति ने सब कुछ त्याग दिया था आज भक्ति को लालच आ गया। जब भक्ति को लालच आया तो ज्ञान वहां से चले गए। सत्यनारायण भगवान ने की। जब ज्ञानी को लालच आ जाएगा महाराज तो फिर ज्ञान उसके पास नहीं रहेगा। फिर भी रावण नहीं चुरा सकता था लक्ष्मण वहां सीता को। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन था? वैराग्य। जब तक वैराग्य हमारे बीच में रहेगा महाराज भक्ति को हमसे कोई नहीं चुरा सकता। परंतु भक्ति को इतना लालच आ गया, वहां जब राम ने बाण मारा मारीच को जो हिरण बना था तो उसने कहना था कि हाँ लक्ष्मण, हाँ राम मुझे बचाओ। उसने क्या बोला? हाँ लक्ष्मण बचाओ। उसने माया जो रची। जब उसने कहा कि हार लक्ष्मण मुझे बचाओ तो सीता ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ तुम्हारे भाई को मार दिया होगा। वैराग्य ने समझाया, बोला माँ ज्ञान को कोई खत्म नहीं कर सकता, राम को कोई नहीं मार सकता। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हमारे इस बात का ध्यान रखना। जिसको ज्ञान प्रकट हो जाएगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वैराग्य ने बहुत समझाया परंतु सीता को इतना लालच आ गया। सीता ने क्या कहा कि तुम ऐसे ही चाहते हो कि राम मर जाए और राजा तुम बनो जाकर। सत्यनारायण भगवान ने की। तब वैराग्य को पता लग गया कि भक्ति को बड़ा लालच आ गया है। तब उसने कहा, बोला माँ मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। जो मेरे बड़े भैया है वो राम ही, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। ये तो मुझे भाई की आज्ञा थी कि अपनी भाभी की रक्षा करना। अगर तुम कहती हो मैं जा रहा हूँ, फिर भी लक्ष्मण ने की रेखा लगाती थी। लक्ष्मण रेखा लगाई थी कि नहीं? भक्ति को कहा था कि इससे बाहर मत निकलना, अगर इससे बाहर निकलोगी तो तुम्हें फिर चुरा लेंगे। हमें भक्ति में भी एक रेखा लगी होती है, लक्ष्मण रेखा, उससे बाहर हमको नहीं जाना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। मैंने पहले कहा ना तो पुराण को खरीदना चाहिए और ना बेचना चाहिए। अगर आप इन ग्रंथों को खरीद लोगे आपको इसका पुण्य कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। आपने ब्राह्मण को पूछने की क्या लोगे और ब्राह्मण ने मांग लिया, ना तो यजमान को पुण्य मिलेगा और ना ही ब्राह्मण को इसका पुण्य मिलेगा। यहाँ हमें दृष्टांत मिला, साक्षात मिल रहा है कि भक्ति को क्यों चुराया गया। तो लक्ष्मण रेखा लगाई थी और मोह उसके बीच में कभी नहीं आ सकता था। रावण ने पहले कहा कि बाहर आएगी तब दक्षिणा देना, बाहर, क्योंकि अंदर नहीं जा सकता था। वो लगी जो थी वहां पर लक्ष्मण रेखा। और जैसे ही सीता ने पैर बाहर रखा और मोह ने एकदम उसको पकड़ लिया। सत्यनारायण भगवान ने की। इसलिए इन कथाओं को